दोस्तों, मेरी एक छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं किया था। मेरा 9th क्लास छुड़वा दिया गया, मेरा 10th क्लास छुड़वा दिया गया। 9th क्लास छुड़वा दिया गया, ये बात मैं समझती हूँ कि 9th क्लास में मेरी गलती थी। इसकी वजह से मेरा 9th क्लास छुड़वा दिया गया। 9th क्लास में मैं एक लड़का से प्यार करती थी और एक आध बार बात हुआ था मुझे उससे। स्कूल में 1-2 बार बस देखा करते थे दूर से ही। पास में जाकर बात करें इसकी हिम्मत हम लोगों में नहीं थी। फिर भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे परिवार वालों को जो है शर्मिंदगी महसूस हो। और ये बात मैं समझती हूँ कि जब बच्चा ऐसा करता है तो परिवार वालों के जो है दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि मेरी बदनामी हो जाएगी, बहुत कुछ ऐसे चलता है, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है चिंता होने लगती है। ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ। इसी की वजह से जो है मेरा 9th क्लास छुड़वा दिया गया और मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया गया था। मेरा जब जन्म हुआ तब से लेकर और 9th क्लास में जितना इश्क में रही होगी, उतना समय तक मैं अपनी मम्मी के पास कभी भी नहीं गई थी। पहली बार मैं अपनी मम्मी के पास गई थी, वो भी ऐसे कंडीशन में। ठीक है, मैंने गलती किया, उसकी सज़ा मुझे मिल गई, इस बात को मैं मानती हूँ। 9th क्लास का जब एग्ज़ाम हो रहा था, 2 दिन बाकी था एग्ज़ाम में, तब मैं आई थी अपनी मम्मी के पास से एग्ज़ाम देने के लिए और मैंने एग्ज़ाम दिया। लेकिन 10th क्लास में मेरी क्या गलती थी, जिसकी सज़ा मुझे दिया गया? मेरा 10th क्लास भी छुड़वा दिया गया। जब 10th क्लास का 2 महीना रह गया था सेंट ऑफ होने में, जैसे कि नवंबर दिसंबर में जो है स्कूल सेंट ऑफ होता है, तो अक्टूबर में ही मुझे छुड़वा दिया गया था और मार्च में एग्ज़ाम होता है 10th क्लास का। तो अभी सेंट ऑफ होने से 2 महीना पहले ही मेरा स्कूल जो है छुड़वा दिया गया। स्कूल लाइफ बहुत अच्छा लाइफ होता है और ये लाइफ बार-बार नहीं मिलता है एक बच्चे को। मेरा छुड़वा दिया गया। उसके बाद से 3 महीना एग्ज़ाम का रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च में एग्ज़ाम हुआ। तो 5 महीने, 3 महीने तो ख़ैर सेंट ऑफ ही हो गया था स्कूल, लेकिन 2 महीने पहले छुड़वा दिया। स्कूल एक शौक से छोड़ना और एक किसी कारणवश छुड़वाना किसी को ज़बरदस्ती, इसमें अंतर होता है। मुझे पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया था। मेरा दिमाग जो है बोले कि मैं मेंटली प्रॉब्लम से गुज़र रही थी। मेरा दिमाग जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। कैसे काम करेगा? किसी अगर कोई बच्चा है, उसका 10th का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और आप उसके साथ ऐसा रिएक्ट करेंगे, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसका स्कूल छुड़वा देंगे, तो फिर उस बच्चे के ऊपर क्या गुज़रेगी? वो कैसे पढ़ाई करेगा? ज़्यादा पढ़ाई मैंने नहीं किया था, लेकिन हाँ, जितना दिन स्कूल गई थी, ईमानदारी से पढ़ाई की थी। फिर मार्च, जनवरी में जो है ट्यूशन मैंने किया, बस ट्यूशन। 2-3 महीना जो है ट्यूशन किया मैथ का, सिर्फ़ मैथ का, क्योंकि ये डर था कि मैथ में फँसता है, इसीलिए जो है मैथ का ही ट्यूशन किया। और ये जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई ना, स्कूल छुड़वा देना, गलत जो है एलिगेशन लगा देना कि तुमने ये किया है, तुम वो की हो, तुम किस लड़के से बात करती हो, तुम उस लड़के से बात करती हो, बहुत सारे जो है बातें बनाना, ये सारी चीज़ें जो है मेरे अपने मामा ने नहीं किया और ना मेरी अपनी नानी ने किया। ये सारे के सारे मेरी नानी के जो पटीदार हैं, बड़े नाना के लड़का सब, उन लोगों ने किया। मेरे बड़े नाना के जो बड़े लड़के थे, उनका एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था, भाई ही लगेगा मेरा। वो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं था। मैं ये श्योर नहीं हूँ कि यही कारण था मुझे स्कूल रुकवाने का। मैं बस एक अनुमान लगा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। उन लोगों ने मेरा पढ़ाई छुड़वा दिया। बड़े मामा जो थे मेरे, बड़े नाना के बड़े लड़के, उनके जो बड़े बेटे थे, वो पूरा कोशिश किए कि मैं 10th का एग्ज़ाम ना दूँ। पूरा कोशिश मतलब पूरा कोशिश किए। मैं उन लोगों के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा दिल जानता है कि वो लोग कितने अच्छे हैं।
कितने अच्छे हैं ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। पूरा एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया कि 10th क्लास का मैं एग्ज़ाम ना दूँ। मेरी मम्मी को फ़ोन करके बहुत सारी बातें मेरे बारे में, जो मैंने किया वो भी बताया, जो मैंने नहीं किया वो भी बताया। मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि उनकी खुद की भी बहन थी, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और उनकी जो खुद की बहन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाना ये कहाँ तक सही था? नहीं सही था। मेरी मम्मी से उल्टा सीधा उन्होंने बात किया। मेरी मम्मी क्या करती, उन्होंने वहाँ से कह दिया कि अगर आप लोग की इज्जत पे सवाल आ रहा है तो आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है। वो पूरा कोशिश किए कि 10th क्लास का एग्ज़ाम मैं ना देने दूँ। मतलब कि जो मेरी मामी थी ना, अगर वो ना होती ना तो शायद मैं सच में 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाती, फाइनल तो नहीं कर पाती। मेरी मामी ने कहा, क्यों नहीं देंगी एग्ज़ाम, ज़रूर देंगे। जो मेरे बड़े नाना के जो सबसे छोटे लड़के हैं, उन्होंने भी चाहा कि आगे मैं ना पढूं। मेरा साइकिल रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया। एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम देने नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन वो कहा जाता है ना कि भगवान जो आपके किस्मत में लिखे हैं ना, वो एक इंसान नहीं छीन सकता है। आप क्या छीन सकते हैं मेरा? आप कुछ नहीं छीन सकते हैं। बस आप हमें परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। पराजित जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक हम पराजित नहीं होंगे। और भगवान ने ही नहीं चाहा कि मैं पराजित हूँ, तो आपके पराजित करने से मैं पराजित हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किस्मत कभी किसी का कोई नहीं छीन सकता है। आप मेरा पढ़ाई छीन लेंगे, आप मेरा साइकिल छीन लेंगे, आप मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, तो क्या आप मेरा नसीब भी छीन लेंगे? नसीब तो नहीं छीन सकते ना आप मेरा, उससे आप परे हैं, नसीब नहीं छीन सकते हैं। और मैं ये बात उन लोगों के बारे में जो सोच रही हूँ ना, गलत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ उन लोगों ने किया, सेम वही चीज़ मेरी माँ के साथ भी उन लोगों ने किया था। जब मेरी माँ पढ़ने जा रही थी ना, उन लोगों ने मेरी माँ को भी नहीं पढ़ने दिया। तो खैर मेरी माँ जब पढ़ रही थी तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, बैक सपोर्ट कोई नहीं था। और उनकी माँ जो थी उस टाइम, मेरी नानी, वो खुद उन लोगों की बात मान रही थी। क्या करती, एक औरत घर की क्या कर सकती है मर्द के सामने? कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर पाती है। तो मेरी जो है माँ, उनका पढ़ाई छूट गया पूरा। उन्होंने 10वीं क्लास किया, बस इसके आगे पढ़ा ही नहीं उन्होंने। हालांकि उस टाइम मेरी माँ भी पढ़ने में बहुत तेज थी, उनको नहीं पढ़ने दिया गया। तो मुझे कहाँ वो लोग आगे बढ़ने देना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। लेकिन किस्मत तो नहीं छीन पाए मेरा, और यही सत्य है। मेरी माँ के साथ ऐसा किया, मेरे साथ तो जरूर करेंगे। इसके आगे जो उन लोगों ने किया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा वो पासा फेंकेंगे और बदलेंगे।